बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम आपको सूरह हशर का एक बड़ा ही प्यारा, मुजर्रब और बड़ा ही मौसर वजीफा और अमल बताते हैं। और ये अमल बिलखुसूस उन लोगों के लिए बड़ा मुफीद है कि जो ये कहते हैं कि हम बड़ी मेहनत करते हैं, हमारे कारोबार में, मामलात में और बहुत सारी चीज़ों के अंदर रुकावटें आती हैं, हमारा काम पाया तकमील को नहीं पहुंचता, मसाइल ने ऐसा घेर लिया है कि कोई रास्ता सुझाई नहीं देता। बिलखुसूस बच्चों के दाखिले का मसला है, बच्चों के रिश्ते का मसला है, कोई प्रॉपर्टी लेनी है, बेचनी है, कोई चीज़ किराए पे लेनी है, किराए पे देनी है, कोई या थाने कचहरी का खुदा न खासा मसला है। यानी आप समझते हैं कि सारे मेरे रास्ते तकरीबन बंद हो गए, अब कोई रास्ता नहीं रहा। उस वक्त अगर आप इस अमल को करेंगे तो इंशाअल्लाह आपको बहुत फायदा होगा। वैसे भी अगर ये आप सूरह हशर का जो मैं आपको अमल बताने जा रहा हूँ, अगर सुबह शाम अपने मामूलात में रखेंगे तो आप देखेंगे रिज़्क़ के मामले में, इज्जत सेहत के मामले में, औलाद की फर्माबरदारी के मामले में, घरेलू उमूर में और कारोबारी मामलात में, और आपका कोई भी काम है, मिशन है, उसमें कामयाबियों के हवाले से और आसानियों के हवाले से आपको बहुत ज्यादा बरकत नसीब होंगी। और बड़ा ही आसान अमल है, हर आदमी कर सकता है, इजाजत है और आप इसको कर देख कर भी कर सकते हैं। इस अमल को हमने शहाबनामा में पढ़ा, कुदरतुल्लाह शहाब ने लिखा, और आज से कुछ 10-15 साल पहले ये वजीफा पढ़ा और खुद अपने मामूलात में शामिल किया। बेशुमार दोस्त अहबाब को बताया और बेशुमार लोगों को अल्लाह ताला ने अपनी रहमतों से नवाजा। हत्ता कि बे औलादों को अल्लाह ने औलाद दी, बात की औलादें नाफरमानी करती थी, औलाद राह रास्ते पे आ गई, घर के अंदर नाचाकियां थी, वो परेशानियां दूर हो गई। और इसी तरह बहुत सारे नेक तमन्नाएं थी, केस ऐसा था या कारोबार का मसला था, जॉब का मसला था, यानी बिल्कुल पहाड़ थे आगे परेशानियों के, अल्लाह ताला ने उनको हल कर फरमा दिया। सूरह हशर के बारे में हुजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जो बंदा उस सुबह पढ़े, शाम तक 70,000 फरिश्ते उसके लिए दुआए बख्शो मगफरत करते हैं और अल्लाह ताला उनके जरिए उस बंदे की हिफाजत फरमाता है। और जो शाम को पढ़े, अगली सुबह तक अल्लाह रब्बुल आलमीन 70,000 फरिश्तों की ड्यूटी लगाता है जो इसके लिए दुआए बख्शो मगफरत करते हैं, और उसकी वजह से इसको खैर बरकत नसीब होती है और अल्लाह ताला इसके जमी मामलात की हिफाजत फरमाता है। उसका तरीका यह है कि सुबह और शाम सूरह हशर का और आखिरी रुकू इस तरीके से पढ़ना है कि आप यहां से रुकू शुरू करेंगे ना तावुज़ के साथ, आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह वल तंजुर नफ्सुम मा क़द्दमत लिग़द। ये और आखिरी रुकू की आयत नंबर तीसरी जो आयत है, यानी लौ अंज़लना हाज़ल क़ुरआन अला जबलिन लरअयतहु खाशियम मुतसद्दियम मिन खशियतिल्लाह, जिसका माना यह है कि अल्लाह ताला फरमाते हैं कि अगर हम इस कुरान को पहाड़ों पर नाजिल करते तो पहाड़ इसकी हैबत से राई राई हो जाते, रेजा रेजा हो जाते। तो आप यहाँ पर मिन खशियतिल्लाह पे रुक जाना है, थोड़ा तवक्कुफ करना है, मुराकबा करना है और दिल ही दिल में अल्लाह ताला से ये अर्ज करना है कि मालिक मेरे इस मसला को कि जो जो हल है वो मुझे अता फरमा, या ये मसला जो है मेरे लिए तो पहाड़ बना हुआ है, ऐ अल्लाह इसको कुरान की इस वजीफा की बरकत से रेजा रेजा कर दे। और ये करके कह के थोड़ा सा तवक्कुफ करना है, को आधे मिनट का, पौने मिनट का, और फिर आगे चलें, या जब तक आपकी कैफियत बनी है आप उसमें अल्लाह ताला से बात करते रहें, अर्ज करते रहें और फिर आगे चलें। आखिरी जो आयत है ये वाली, हुवल्लाहुल खालिकुल बारिउल मुसव्विरु लहुल अस्माउल हुस्ना, यहाँ पर रुक जाना। यहाँ पर रुक कर आप कुरान मजीद का जो पहला सफ़ा है अगर आप देखेंगे तो उस पर अक्सर अल्लाह ताला के अस्माए ग्रामी होते हैं ये वाले, और अगर आप सूरह कंज़ुल ईमान ले लेंगे तो और ज्यादा उसमें सहूलत होती है कि तकरीबन हर तर्जमा कंज़ुल ईमान के शुरू में ये अल्लाह ताला के 99 अस्माए हुस्ना है, इनको आपने पढ़ना है। ये पढ़ के फिर इस आयत को आखिर तक जब मुकम्मल कर लें, वाहुवल अजीजुल हकीम, यहाँ तक मुकम्मल करके फिर खूब खूब अल्लाह ताला से पूरे यकीन ईकान के साथ अल्लाह ताला पे एतमाद और तवक्कुल करते हुए अपने मसले के बारे में दुआ करें। आप देखें कि चंद दिनों में, बल्कि बाद का तो चंद घंटों में अल्लाह ताला उस मसले की राह में जो वो काम होता है, उसकी राह में जो रुकावटें हैं अल्लाह उनको दूर कर देता है, मसले को का हल अता कर देता है, या अल्लाह ताला उसका नेमुल बदल अता कर देता है। तो आपसे गुजारिश है कि वीडियो को लाइक कीजिए और दूसरों को भी सदका जारिया के तौर पर दूसरों को वीडियो जो वो शेयर भी करें। मैं आपके लिए दुआ गो हूँगा, मेरे लिए दुआ कीजिएगा बहुत ज्यादा।